नाउन, और उसमें होंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की अकसाम। ठीक है, नाउन नाउन क्या होता है, जैसे पीछे पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी जगह का नाम, चीज का नाम, शख्स का नाम, उससे कहते हैं नाउन। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, और अब्बू अम्मी वगैरह, ये सब नाम है, तो ये सब नाउन है। अब इस जुमले को चेक करें, अशोका वाज अ वाइज किंग। अब ये भी नाम है, एक अशोका नाम है एक बंदे का, और जो किंग है वो भी नाम है। तो लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है, और वो ये है कि जो अशोका है, ये इंडियन हिस्ट्री में एक किंग था। मतलब और भी किंग थे, लेकिन जो अशोका नाम का किंग था एक ही था। इसका मतलब ये हुआ कि जो अशोका है, इट्स अ प्रॉपर बंदा। अशोक एक प्रॉपर बंदा है, और ये एक प्रॉपर नेम है, एक प्रॉपर नाउन हो गया। सही है। और जो किंग है, अगर आप देखें किंग को, तो ये बहुत सारे हैं। जिस तरह एक वो जो ताश के पत्तों में होता है, एक वो वाला किंग हो गया, और एक वो किंग जिसने कश्मीर बेचा था, एक वो किंग हो गया, और अलेक्जेंडर द ग्रेट वो भी किंग था, हमारे उर्तुल साहब तो वो भी किंग थे। तो किंग जो है वो बहुत सारे हैं। किंग एक कॉमन नाउन है, लेकिन जो यहाँ पे उर्तुल दिखाया हुआ है वो सिर्फ एक ही बंदा है, वो प्रॉपर नाउन है। समझ आ गया? तो प्रॉपर नाउन अलग चीज है, और जो कॉमन नाउन है वो अलग चीज है। ठीक है। अब यहाँ इसकी मिसाल लें, इस एग्जांपल की, यहाँ पे सीता जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, एक खास बंदी का नाम है। और जो गर्ल है वो एक आम बंदी का नाम है। जैसे हम, मेरी बहन है, आपकी होंगी घर में, यहाँ वहाँ गर्ल्स बहुत सारी हैं, लेकिन सीता नाम की जो है वो एक है। तो सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है, और जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है। इस तरह से बॉय कॉमन नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है। अब देखें जो कोलकाता है, यहाँ पर कोलकाता, इंडिया में जो कोलकाता है वो सिर्फ एक ही है। तो इंडिया में है, या फिर मेरे ख्याल से दुनिया में शायद एक ही नाम का हो। तो जो कोलकाता है वो एक प्रॉपर नाउन है। और जो सिटी है, सिटी बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में सिटी है, इंडिया में सिटी है, और दूसरे मुल्क में सिटी है। तो सिटी बहुत सारे हैं, सिटी एक कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से इंडिया की बात करें, इंडिया इट्स अ प्रॉपर नेम, एक प्रॉपर नाउन है। जो कंट्री है, कंट्री बहुत सारे दुनिया में, तकरीबन 192 कंट्री हैं। लेकिन जो, हाँ 192 कंट्री हैं। दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अभी से काउंट नहीं करते हैं। एक तो वेटिकन सिटी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और तो उसे वेटिकन सिटी कहते हैं, उसका उसे कंट्री काउंट नहीं करते हैं। दूसरा जो है वो है अपना इसराइल, जेरूशलम, इसराइल, वो भी अभी से एक मतनाज़ी इलाका है, तो उसे काउंट नहीं करते। तो उन दोनों को हटाकर 192 कंट्रीज बनते हैं, जो कि यूएन की लिस्ट में है। अगर उन्हें मिला लें तो फिर बनते हैं 194 कुल मिलाकर। जो कंट्री है वो एक कॉमन नाउन है। तो अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है कि नेम गिवन टू एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज का कॉमन नाम जो होता है। सिंपल सी बात है। और जो प्रॉपर नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग, उससे कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये चीज सिर्फ एक ही है दुनिया में, हमारे पास है। वो टेटू हो गया, और नांगा पर्वत हो गया, तो ये सब जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ये प्रॉपर नाउन, इन्हें हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, बड़े हरूफ में। सारे बड़े नहीं, उसका इनिशियल लेटर है वो बड़ा होता है। जैसे कायदे आज़म हो गया, तो अगर कायदे आज़म जुमले के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, या मिडिल में आए, या लास्ट में आए, जहां भी आए, हमेशा उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा, जो उसका इनिशियल लेटर होगा, वो उसका कैपिटल होगा, बड़ा होगा। ठीक है। अब इसकी थर्ड टाइप है नाउन की, पीछे पढ़ा हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और थर्ड है इसकी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कहते हैं मजमूए को, ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग, या जो भी है, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस तरह से ये क्राउड हो गया, मजमुआ, बहुत सारे बंदे, ये इमेज चेक करें, यहाँ बहुत सारे बंदे हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है मॉब। मॉब की माना भी एक क्राउड ही है, जमे गफीर, लेकिन फर्क है दोनों में। क्राउड मतलब होता है कि एक आम क्राउड, कोई बंदे कहीं पे जमा हो गए किसी किसी महफिल के सिलसिले में, तो वो क्राउड होता है। जो ट्रैफिक पे होता है वो क्राउड होता है। लेकिन जो मॉब है वो होता है जहाँ पे झगड़ा हुआ हो, तो उस जगह जो बंदे जमा होते हैं उससे कहते हैं मॉब। जैसे भी मीनार पाकिस्तान पे एक वाकया हुआ था, तो वहां पे काफी सारे बंदे जमा थे, एक उनमें चल रही थी एक कशमकश, तो वो मॉब था। ठीक है, वो मॉब था।
उसके बाद टीम जो है इसमें 12 मेंबर्स होते हैं, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक कहते हैं वो जो परिंदे उड़ते हैं तो उनका जो एक होल बन जाता है, बहुत सारे परिंदे उन्हें कहते हैं फ्लॉक। हर्ड ये इसे कहते हैं गल्ला। हर्ड मीन्स जो मवेशी होते हैं उनका गल्ला। अगर मवेशी बहुत सारे जमा हो जाए एक जगह तो उसे हर्ड कहते हैं। उसी तरह से आर्मी। उसके बाद फ्लीट। फ्लीट कहते हैं कि जो जो शिप्स होती हैं ना चलने वाली पानी में, तो अगर उनका एक मजबूआ हो उसे फ्लीट कहते हैं। फिर ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, बेंच ऑफ जजेस। उसके बाद फैमिली मेंबर्स होते हैं, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। तो ये सब के सब जो हैं, जो नाम यहाँ पर हैं, सब के सब कलेक्टिव नाउन है। दे शो ग्रुप ऑफ पीपल। ओके। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये वो नाउन है जिसे आप छू ना सकें, जिसे आप देख ना सकें, उसे आप महसूस तो कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे आप छू नहीं सकते। इसकी क्या डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है? इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी, एक्शन या स्टेट का नाम जो है उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस तरह से एक प्यार है, मुझे पता है मेरे वालिद साहब मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कितना प्यार करते हैं मैं उस प्यार को छू नहीं सकता। कि जो मेरे वालिदैन है उसमें में जो प्यार है वो दिल में रखा है, दिमाग में रखा है, इस हाथ में, उस हाथ में, उसे छू नहीं सकता। मैं महसूस कर सकता हूँ, आई कैन फील इट, लेकिन उसे देख नहीं सकता। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गई। इस तरह से काइंडनेस है, रहमदिली। कोई बंदा है, शख्स है, वो रहमदिल है, लेकिन हम उसकी जो रहमदिली उसे छू नहीं सकते, उसे बस महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से गोरापन, व्हाइटनेस, डार्कनेस, कालापन, हार्डनेस, शक्ति, ब्राइटनेस, रोशनी, चमकदार, गुडनेस, अच्छाईपन उसका, ऑनेस्टी, विजडम वगैरह वगैरह। ये सब की सब चीजें ये क्वालिटी हैं, ये क्वालिटी का नाम है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसका एक्शन की बात करें तो उसमें लाफ्टर आ गया, हंसी। चोरी। अब चोरी को आप महसूस कर सकते हैं कि फला शख्स ने चोरी की है, लेकिन जो चोरी खुद चीज है, तो चोरी ये उसे आप देख नहीं सकते, आप कह नहीं सकते कि ये चोरी है। ठीक हो गया। इस तरह से मैं आपसे कहूँ कि चेयर कहाँ पर है, तो आप कह रहे हैं चेयर ये रही, तो मैं यूं आपसे कहूंगा ये तो लकड़ी है, ये तो लकड़ी का शेप बना हुआ है, ये चेयर थोड़ी है। चेयर कहाँ पर है? मैं आपसे यूं कहूंगा ब्लू क्या होता है, तो आप कहेंगे आसमान, वो ब्लू है। मैं कहूंगा कि जो ब्लू है, जो आसमान है, वो तो आसमान है, ब्लू क्या होता है? इस तरह से मतलब जो ये चीजें नाम है इनको आप छू नहीं सकते, इन्हें आप देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूवमेंट, जजमेंट, हेटर, नफरत हो गई, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद स्टेट की बात करें, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, युद्ध जवानी, स्लेवरी गुलामी, स्लीप नींद, सिकनेस बीमारी, डेथ मौत, पॉवर्टी गुर्बत। इन सब चीज को आप छू नहीं सकते। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके। और जो साइंसेस हैं, साइंसेस हो गए और आर्ट सब्जेक्ट है ना, ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मीन्स कि जैसे मैं यहाँ मिसाल लूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री। अच्छा, ग्रामर की मिसाल लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं ग्रामर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जो ये सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है ग्रामर है। मैं कहूँगा नहीं, ये तो ग्रामर थोड़ी, ये तो वर्ड्स हैं। ये एन लिखा हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये नाउन है, ये इज है, ये यूजुअल, ये तो वर्ड्स हैं। ग्रामर कहाँ पर है? तो ग्रामर जो है एक आइडिया है, ये एक मेंटल इमेज है। तो उस मेंटल इमेज को हम छू नहीं सकते। जिस तरह ब्लू कलर है उसे आप छू नहीं सकते, वो एक मेंटल इमेज है। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, काफी इतना समझाने को आपको। उसके बाद जो ये, अच्छा ये कुछ खास चीज नहीं है, बस ये आम सी चीज है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं एडजेक्टिव से और वर्ब से और कॉमन नाउन से। इस तरह काइंडनेस, ये आया वर्ड है काइंड से। काइंड एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है, खासियत। काइंड, काइंडनेस और ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। वर्ब की बात करें तो ओबे, ओबे से आया ओबिडेंस, और ग्रो से आया ग्रोथ। उसके बाद चाइल्ड से आ गया चाइल्डहुड, और स्लेव से आ गया स्लेवरी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये चाइल्डहुड, स्लेवरी वगैरह, ये सब हैं अपना सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन्स ये वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं आसानी के साथ। 5 उंगलियां हो गई, कान हो गए, आंख, नाक, तो ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं। बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सब कॉमन नाउन है। ये पेन, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन है ये। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये वो नाउन्स होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते।
जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ये वो हैं। जिस तरह हो गया कि मिल्क, अब मैं आपसे कहूँ मिल्क कितना है, आप उसका वजन करेंगे कि 2 किलो मिल्क है। भाई आपने मिल्क जो है वो आपने मिल्क मेजर नहीं किया, आपने मिल्क का वेट मेजर किया है। बात को समझना जरा, आपने मिल्क का वजन मेजर किया है। मैंने आपसे पूछा मिल्क कितना है और आप मुझसे कहते हो मिल्क 2 किलो है। तो मैं वजन की बात नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं कहा कि मिल्क का वजन कितना है। अगर मैं यूं कहूँ कि दूध का वजन कितना है तो आपको 2 किलो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ दूध कितना है तो आप कहते 2 किलो। तो ये चीज गड़बड़ होती है। तो मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते बाय पार्टिकल के, ये एक पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल ऑफ मिल्क, ये 3 पार्टिकल ऑफ मिल्क, तो इस तरह से इसे काउंट नहीं कर सकते। सेम मिसाल ऑयल की है, ऑयल को आप काउंट करो, ये 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, तो बहुत मुश्किल है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक हो गया। शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी मुझे मेजर करो, मैं कितना ऑनेस्ट हूँ आपसे, मेजर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं मेजर करने के लिए। तो ये सब जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है। अच्छा, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं, इनका बनता है प्लूरल इसमें एस लगाकर, जिस तरह बुक, बुक्स। लेकिन जो अनकाउंटेबल है ये इसमें एस नहीं लगाते हैं। जैसे मिल्क्स, मिल्क को आप मिल्क्स नहीं कह सकते, ये सेम ही रहते हैं, मिल्क मिल्क सेम रहेगा ये। ठीक है। और अभी इसके आगे एक्सरसाइज, इसमें हमें चूज करने हैं, बताने हैं हमें कि कॉमन नाउन कौन से हैं, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ये 4 चीज बतानी है। तो पहला मैं करता हूँ क्राउड। क्राउड कौन सा नाउन है? कॉमन तो नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, इट्स कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, कलेक्टिव। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर जो ट्रूथ है ये क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे मैं मेजर नहीं कर सकता। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू साहब ये थे प्रॉपर नाउन, एक ही बंदा ही है। उसके बाद इंडिया, अगेन प्रॉपर नाउन है। और सोल्जर्स विदाउट वेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। सेहत असल में इंसान की दौलत है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है फिर। तो जो हेल्थ है ये कॉमन नाउन है, हर किसी के पास हेल्थ है। और जो हैप्पीनेस है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि आप कह नहीं सकते कि आप कितने हैप्पीनेस हैं, कितने खुशी है आपको, 50%, 100%, ये मैं ये नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद है आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस। एट वंस मीन्स मौके पर ही, जल्दी, सडनली। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप मेयर नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप मेयर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। वर्डिक्ट मींस फतवा, जो देते हैं फतवा। वर्डिक्ट जो है ये एक कॉमन नहीं, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन नहीं, नाउन तो है, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते। जो जो सामने लिखा हुआ है वो पेपर पर, वो एक वर्ड्स हैं, वो समझ गए? वो जो लिखा है, फतवा दिया है राइटिंग में, वो वर्ड्स लिखे हैं, फतवा कहाँ पर है? तो फतवा एक मेंटल इमेज है, तो उसे हम मेजर नहीं कर सकते, उसे हम देख नहीं सकते। तो ये हो गया एक अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज्यूरी ये हो गया है कलेक्टिव नाउन। जेंटलमैन एक प्रॉपर नाउन, नहीं प्रॉपर नाउन तो नहीं है ये। जेंटलमैन ये हो गया, सॉरी, अपना क्या इसका कलेक्टिव नाउन, कि ये अपना वो है, ये ग्रुप है, प्लूरल है, तो ये बन जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर। उसके बाद है ये, इन चीजों को छोड़ दें, किसी काम की नहीं है, और यहाँ पर आ जाएं। वैसे ना ही करें तो बेहतर, लेकिन फिर भी मैं इसको जरा घुमा लेता हूँ। इसमें हमें बनाने हैं, एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इसमें बनाने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे लॉन्ग का बन जाएगा लेंथ, ट्रू का बन जाएगा ट्रूथ, गुड का बन जाएगा गुडनेस, ब्रेव का बन जाएगा ब्रेवरी, और सेन का बन जाएगा क्या? सैनिटी, सैनिटी। हाँ। उसके बाद वर्ब्स दिए हुए हैं, इसमें बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लाफ का लाफ्टर, सर्व का सर्विस, और मूव का मूवमेंट, प्रोटेक्ट का कंसील का कंसीलमेंट, एडवाइस का एडवाइस। एडवाइस ये एक वर्ब है, एडवाइस। ठीक हो गया। जो एडवाइस है, एडवाइस, ADVICE, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिलीव का रिलीफ, जो खान साहब नहीं दे रहे हमें।
उसके बाद फ्रेंड का फ्रेंडशिप, बॉय का बॉयहुड, हीरो का हीरोइज्म, और उसके बाद रिजेंट का रिजेंटमेंट, बैंकरप्ट का बैंकरप्सी। तो ये चैप्टर खत्म हुआ यहीं पर। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।